संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, सब संत मत सिद्धांत सब संत कर दिए, इन अमल तेर सिद्धांत को याद रखना चाहिए, यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही नाम गुरु सेवक करनी चाहिए, सतगुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता ज्ञान निष्ठता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मतला धर्म को संत मत करते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को विशदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के रूप वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल वृत्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन के होकर जगमगा है, भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों की प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर होने के कारण संतों के मत में ज्ञान होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों तथा जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र भाग भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ होने को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम
बुद्धिमान ज्योतियां और निर्गुण अनाहत लाभ दोनों प्राप्त करें और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के लिए ईश्वर से कार प्रस्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर देश आकर आप सुस्वरूप परमात्मा ने योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियों और दिल गुण अनाहत